दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं ओझाई सुखाई किस तरीका कराया जाता है, किस तरीका नहीं कराया जाता है। ये आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, तभी आपके समझ में आएगा। नहीं कोई बात आपके समझ में आने वाली है नहीं, क्योंकि बेबुनियाद में बेवजह का इंसान झगड़ा कर ले रहे हैं, मारपीट आपस में कर जा रहे हैं, क्योंकि उनको सही बात मालूम नहीं पता चलती है और झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। कहीं भी आप ओझाई सुखाई कराने जा रहे हैं, गुनिया के पास जब जाते हैं, जब गुनिया से अपनी अर्ज फैलाते कहते हैं कि ऐसी ऐसी परेशानियां हमारे घर में चल रही है, जब गुनिया को आप अक्षत ले जाकर वहां पर देते हैं, कहते हैं देखिए हमारे घर में क्या मामला चल रहा है, तो हर गुनिया को उतना जानकारी नहीं है। बहुत से गुनिया मतलब आजकल हो गए हैं ओझाई सुखाई में, इतना ज़्यादा हो गए हैं, अधिक मात्रों में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जिनको कोई भी ढंग सहूर नहीं है वो भी ओझाई सुखाई करने लग गए हैं। क्या हमको ये बताइए आप सब लोग, जब वो आदमी आपको बता देगा, जैसे अक्षत देखा उसमें देखा काली काल भैरव ब्रह्मथान मालधनी पटीदारी भूत, ये सब आपको जब बता देता है तो आप जो है गुस्से में आप आ जाते हैं। हाँ, तो उसको आप फौरन दुश्मनी मोल ले लेते हैं सामने वाले से जाकर। हम पूछ रहे हैं आपसे, हो सकता है वो आपको जो पटीदारी मामला निकल रहा है कि गुनिया ने बताया इसमें पटीदारी मालधनी है, पटीदारी भूत चल रहा है तुम्हारे घर में, तो आपका ये काम नहीं है कि अपने पटीदार से जाकर आप झगड़ा कर ले या उनसे तनाव पैदा कर ले या मारपीट कर ले, अपने बच्चों को मना कर दें कि वहाँ मत जाइए, या खापदान हो रहा है। आजकल मैं देख रहा हूँ भूत के चक्कर में मालूम नहीं कितने खापदान बंद हो जा रहे हैं। जहाँ न्योता हकारी हो रहा है वहाँ भी न्योता हकारी गुनिया बंद करवा दे रही। दोबारा जाओगे तो फिर तुम्हारे ऊपर कर दिया जाएगा। इतना डर, इतना दबदबा, इतना दहशत में कर दे रहे हैं गुनिया लोग, जिनको पाखंडी, जिनको कुछ भी नहीं आता ऐसा। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर उस गुनिया के गांड में तड़ है, हाँ उसके पास पावर है, कोई शक्तियाँ उसके पास है, या पटीदारी मामला निकल रहा है, या कोई पड़ोसी किया है, या खापदानी मामला है, आप जाकर उससे कहिए हमारी बीमारी जो निकल रही है, आपका जो भी खर्चा वर्चा लग रहा है आप ले लीजिए, 1 महीना 15 दिन के लिए हमारी बीमारी को सब व्यवस्था आप कर दीजिए। जब 1 महीना 15 दिन के लिए आपकी बीमारी व्यवस्था हो जाएगी, इन बीचों में आपको 15 दिन के अंदर पता चल जाएगा हमारे घर की कंडीशन पहले कैसे थी, अब हमारे घर की हालात कैसे हो गई है। जब बीमारी बढ़ने का मतलब ये होती है, जैसे आपके रोजी रोजगार में, हाँ आपके घर मकान में कोई दिक्कत नहीं पैदा हो रही, उसमें रहने वालों की कोई समस्या नहीं पैदा हो रही है, खेती बाड़ी में अनाज बराबर पैदा हो रहा है, रोजी रोजगार में धंधा हो रहा है, ये सब चीज़ आपको जब नज़र आने लग जाए तो उसके बाद गुनिया के पास आप चले जाइए, दोबारा बोलिए कि जो इसमें का पटीदारी मामला चल रहा है उसमें भी आप झगड़ा नहीं करेंगे, किसी पटीदार से झगड़ा नहीं करेंगे, खापदान नहीं बंद करेंगे। समझ रहे हो? आप यदि खापदान बंद कर देंगे तो समझ लो आप कभी ठीक होने वाले नहीं हैं, क्योंकि यदि मानते हैं वो गुनिया नहीं किया, यदि किया भी है तो वो भी तुमसे ज़्यादा सतर्क हो जाएगा, मतलब तुमसे ज़्यादा होशियार हो जाएगा कि हाँ वो किसी ओझा सोखा के पास गया है, वो करवाने के लिए गया, हो सकता है दोबारा हम पर बीमारी अटैक भी कर सकती है। इसके लिए आपको झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं करना है, सावधानी से अपना काम निकालना है। सिर्फ मैं जैसे समझा रहा, अगर यदि उस हिसाब से अपना काम करवाएंगे ना तो पाप आप कमाएंगे। जैसे कि अनजाने में आप गलती कर बैठते हैं, जब शक कर लेते हैं तो आप दुश्मनी जाके वहाँ कर लेते हैं, उसका भूत नहीं भी निकलता है तो भी आप गुनिया के कहने के वजह से उस पर शक कर लेते हैं, बच्चों को मना कर देते हैं, वहाँ नहीं जाने देते हैं, खापदाना अपना बंद कर देते हैं, जो कि वो बेगुनाह रहता है तो भी
आप ऐसा करेंगे, उसके साथ ये पाप नहीं कमाएंगे तो क्या आप अच्छा कमाएंगे? नहीं, अच्छा नहीं कमाएंगे, पाप ही है। जब आप 15 दिन के लिए व्यवस्था कर दिए, जब आपको आराम हो गया, गुनिया के पास आप जाइए, दोबारा जाइए, 1 दिन 2 दिन पहले आप पहुंच जाइए। जब ठीक हो तभी जाना, नहीं फंस जाओगे। क्योंकि जब मरीज को आराम रहता है, भले गए हो 1000 2000 3000 खर्चा किए हो, वहीं से अपना कदम रोक दीजिए, मत जाइए जब नहीं आराम है। किसी सही गुनिया के पास दिखाइए। पहली बात, भूत हमेशा परेशान है। भूत का दर्द, भूत का तकलीफ अलग ही रहता है। मगर मैं इतना भी देख रहा हूँ, जिस भाइयों के पास भूत प्रेत नहीं, वो भी भूत प्रेत के चक्कर में परेशान है। क्योंकि ना जांच पड़ताल कुछ कराएंगे, इधर उधर करा लिए, आराम हुआ या नहीं आराम हुआ, फौरन आप भूत झराने के लिए पहुंच जाएंगे। जब मासिक में भूत बच जाता है, थोड़ा बहुत गुनिया देख देता, उसको राहत मिल जाती, उस पर आप यकीन कर लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आप अगर ढंग से काम करवाएंगे तो आप जाइए, जब आपको 15 दिन आराम मिल रहा है, उसके बाद गुनिया के पास आप चले जाइए, बोलिए भाई जो भी खर्चा वर्चा लग रहा है, जैसे पटीदारी मामला उसमें निकल रहा है, तो कि जो भी आपका खर्चा वर्चा लगे, दूसरे का पाप मैं क्या करूँगा आखिर में। जिसका पाप है उसी की यहाँ आप इसको पलटी कर दीजिए, वापस कर दीजिए, वो चला जाए, दोबारा हमारे यहाँ वापस ना आए। जो मेरा अपना इसमें निकल रहा है, वेदीदार देवता निकल रहा है या कोई मट्टी निकल रही है, हाँ, उसको आप बनवा दीजिए। आप बनवा के उसको कटा उठा के साफ ओफ करा दीजिए। उसमें से देवता तुम्हारे निर्छल हो जाएंगे। यदि मिट्टी निकल रही है, उसको बैठा दीजिए। पहली बात, जो अकाल मृत मिट्टी निकलती है वही शुद्ध मिट्टी मानी जाती है। बाकी जो अपनी पूरी ज़िंदगी जी के मरता है, वो कोई मिट्टी मुर्दा बनता नहीं। ये सब एक वहम है आदमी का, सिर्फ वहम है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो बताने का मैं साफ ही बता दे रहा हूँ। या सेवकदार सेवा कर रहा है, या धेड़े में ख़त्म हो गया, कोई उसकी इच्छा रह गई, तो वही मैं मानता हूँ कि हो सकता है वो भी आदमी दिमाग पे प्रेशर डालता है, तो वही आत्माएं भड़कती, उसको अनाप शनाप दिखाई पड़ने लग जाता है। मगर मैं जो आपको समझा रहा हूँ, जब आप गुनिया को कहेंगे बीमारी आप पलटी कर दीजिए, तो जो भी देना बहाना खर्चा लगेगा, गुनिया से आप बीमारी पलटी करा दीजिए। यदि गुनिया के गांड में तड़ है तो बीमारी पलटी कर दीजिए। चाहे वहाँ पे ओपन में हो रहा है, बीमारी दिखाई पड़ रहा है या नहीं दिखाई, उससे आप मतलब मत रखिए। कि आपको ठीक होने से मतलब है। आपके घर में भूत नहीं निकले, वही आपके लिए सब कुछ है, ये नहीं। मगर यहाँ तो मैं ये देख रहा हूँ, जब आप बीमारी पलटी करवाते हैं, वहाँ पे जाके सोचते हैं अब विकट गिर जाए, अब विकट गिर जाए। मतलब वो जो बीमारी गुनिया भेजा था, यहाँ तो कोई बीमारी ही नहीं हो रही है। मतलब ऐसा संदेह आपको पड़ जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, आपके घर में कोई मरीज ना रहे, सब ठीक हो जाए, रोजी रोजगार में बाधा खत्म हो जाए, आपका कारोबार शुद्ध हो जाए, वही आपके लिए वही सोचना जरूरी है। फालतू बात से मतलब ना रखो। कौन क्या कर रहा है, इसका सजा वो मालिक देता है। यदि तुम गुनाह करोगे, जैसे आपके अंदर शैतान, आप शैतानी हरकत में है, आप एक थप्पड़ हमको मार दिए शैतान बनकर, हम भी आपको एक थप्पड़ पलट कर मार देंगे, हम में और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा? कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि मालिक ऊपर से श्रद्धा और भावना भक्ति विश्वास ही टूट जाएगा। कत्ल के बदली में कत्ल करो, मार के बदली में मार करो। वो गोड़ तोड़ दिया है तो आप भी गोड़ तोड़ दीजिए। मगर किसी को ईश्वर के ऊपर अपने भरोसा नहीं रह जाता है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अगर कोई गुनाह कर रहा है, उसका सज़ा मालिक देगा। मालिक के ऊपर कोई निर्भय नहीं होता है। आप जाकर वो बीमारी को पलटी करा सकते हैं। पलटी कराने के बाद अपने घर की समस्याओं को देख लीजिए। महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना जब आपको सही लगने लग जाए, उसी को आपको संतुष्ट हो जाना है। बाकी फंसने फंसाने वाला भी काम बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। ऐसा वाकया हमारे पास बहुत आया है और बहुत लाठी डंडा भी चल गया, बहुत से बात भी विवाद पड़ गई, पूरा गांव का गांव पलट गया है। जो कि कोई गुनिया बता दिया था, ओझा सोखा कई बताए थे, पटीदारी मामला चल रहा था, जो कि कोई पटीदारी मामला उसके घर में नहीं चल रहा था। लास्ट में और भी बड़े बड़े गुनिया आए थे, क्योंकि धरती वीरों से खाली नहीं है।
किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, नहीं, उससे भी बड़ा तो कोई है। इस पर निर्भर रहना चाहिए इंसान को, मगर ऐसा इंसान कर नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे गुनिया आए थे, मारपीट हो गई थी, भूत निकल रहा था, पटीदारी निकल रहा था, जो कि जिसका भूत निकल रहा था वो बेचारा कभी ओझाई सुखाई भविष्य में कराया ही नहीं था, कहीं गया ही नहीं था, उसके घर में कोई समस्या ही नहीं चल रही थी, मगर उसका भूत निकाल रहे हैं। बेकसूर इंसान को अगर पाप का भागीदारी बनाओगे, खुद तुम पापी कहलाओगे, कभी पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसके लिए इतनी इतनी मैं वीडियो में समझाता हूँ। क्या मैं आप सब से इसके बदले में कुछ मांगता हूँ? मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ जल्दी करके मेरे वीडियो को लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर दो या कमेंट करके हमको ज़रूर बताओ कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। ये भी तो हम आप सबसे नहीं बताते हैं, मगर जो काम कीजिए आप ढंग से कीजिए तो आप गुनहगार भी नहीं पड़ेंगे, आपका काम भी सुरक्षित और ढंग से हो जाएगा। क्योंकि बहुत से ओझा सोखा गुनिया चल पड़े हैं, कमाने और खाने के लिए चल पड़े हैं, समझ रहे हो नहीं? इसके लिए हमारा काम है आप सबको समझाना, सही मार्ग देना। आप सही मार्ग पकड़े या ना पकड़े ये हमारी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी है। हमारी मर्जी यही है, हम लोगों को समझा रहे हैं वीडियो को माध्यम से। जो समझ जा रहे हैं उनकी ज़िंदगी समझ जा रही है, जो नहीं समझ रहे हैं वो कल भी परेशान थे, आज भी परेशान हैं, वो सदा ही परेशान रहेंगे। क्योंकि जिसको अपने मालिक के ऊपर भरोसा नहीं रहता है, अपने पालनहार के ऊपर भरोसा नहीं रहता है, वो शैतानियाँ ही काम करेंगे। जिनके मन में खौफ नहीं है, भावना भक्ति श्रद्धा नहीं है अपने मालिक ऊपर, वो इंसान कभी खुशहाल नहीं रह सकता है। क्योंकि वो खुद तो भागता है, अपने साथ साथ अपने मालिक को भगाता रहता है। मालिक भी कहता है भाग बंदे भाग, तू जितना भागेगा मैं तुझे उतना ही भगाऊंगा। मगर इंसान ये सोच नहीं पाता है, अपने आप पे नियंत्रण नहीं पाता है, अपने आप पे काबू नहीं रख पाता है। जैसे कहते हैं गुस्सा करना सबको आता है, जो गुस्से पे काबू कर ले वही सही इंसान कहलाता है। मगर यहाँ तो शैतानी काम करने वाले बहुत सारे हैं। जब भाई हम शैतानी काम करेंगे तो क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? स्वर्ग में नहीं जाएंगे, यही भूत प्रेत बन कर एक दूसरे को परेशान करेंगे। अरे ऐसा काम करें हम सब लोग कि ताकि स्वर्ग में जाने का अधिकारी बन जाए, उस मालिक का भजन करे, छोट बड़ों में आदर करे, उनका संस्कार करे, माँ बाप घर में है उनकी इज्जत करे, बड़ा भाई है आदर करे, पटीदारों से भी मामला अपना सही रखे। क्योंकि गैर काम नहीं आता है, कोई मसला हल हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि कभी अचानक हो जाता है तो भाई पटीदार काम आते हैं, कोई दूसरा नहीं आता है। दूर वाला तो बाद में पता पाएगा, मगर पटीदार पहले दौड़ेगा, पड़ोस वाले पहले दौड़ेगी। इसको भी सोचना है। यदि आप किसी दुनिया के कहने पर या पटीदारी मामला के चक्कर में अपना बर्बाद कर दिए तो कल कोई काम आपके आने वाला है नहीं। मेरा काम है आपको समझा दिया, आप समझे या ना समझे आपकी मर्जी है। क्योंकि हम समझाते रहेंगे ऐसे, या आप समझ जाएं तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो कोई बात ही नहीं है। हमारा काम है जो आपके साथ मैं कर दे रहा हूँ, समझाना काम है, समझा दे रहे हैं, सही मार्ग दे रहे हैं। आपसे एक पैसा कौड़ी कुछ भी मांग नहीं रहे हैं। यदि सब इतना दिखाने के बाद ना ठीक हो, उसके बाद हमसे संपर्क करो। यहाँ पे आज मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। सबका मालिक